शेरियार जो कि वॉलीबॉल के नेशनल प्लेयर, 17 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं नेशनल चैम्पियनशिप में। फातिमा वो भी नेशनल प्लेयर है। अपनी बलूचिस्तान का माहौल दिखा सकते। ग्राउंड्स में कितना आपको फ़र्क नज़र आता है? वुमेन की हमारी एकेडमी है, वहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है। कि हमारी बलूचिस्तान की हर एक लड़की जो है वो स्पोर्ट्स को ज्वाइन करे। आप नेशनल खेल चुके हैं, चीफ मिनिस्टर की शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने जो है हमारे लिए जो है ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा है। और बलूचिस्तान में वॉलीबॉल के हवाले से कितने आगे जा सकता है? वो बेशक वॉलीबॉल हो, कराटे हो, जो भी गेम हो। बहन को सबसे पहले फास्ट फूड से बहुत दूर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी के साथ मैं हूं मोहम्मद ख़ान काकड़। नाजरीन, आज वॉलीबॉल के हवाले से आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम है क्योंकि बलूचिस्तान में वॉलीबॉल भी खेली जाती है। इसी सिलसिले में हुकूमत बलूचिस्तान महकमा खेल की जानिब से यहाँ पर नेशनल और प्रोविजनल लेवल के जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। वॉलीबॉल में बलूचिस्तान का स्कोप कहाँ है, कितने प्लेयर्स मौजूद हैं और बलूचिस्तान में वॉलीबॉल के हवाले से कितने आगे जा सकता है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद शेरियार जो कि वॉलीबॉल के नेशनल प्लेयर। शेरियार भाई, वेलकम टू द शो। और इसके साथ मेरे साथ मौजूद है फातिमा, वो भी नेशनल प्लेयर है वॉलीबॉल की। फातिमा, वेलकम टू द शो। शेरियार भाई, शुरू आपसे करेंगे कि वॉलीबॉल का चैम्पियनशिप हो रही है बलूचिस्तान में, सेकंड ऑल बलूचिस्तान आई थिंक वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है पूरी। क्या इसमें कितने प्लेयर्स आ रहे हैं, कितनी टीमें आ रही हैं, इस हवाले से आप ज़रा बताएं। इसमें जो है सबसे पहले जो है चैम्पियनशिप जो यहाँ पे करवाई थी हम लोगों ने 2023 में, तो उसमें भी तकरीबन 10 से 12 डिपार्ट्स आते हैं हमारे वॉलीबॉल में, और 7 इसमें प्रोविंस होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद। तो टोटल इसमें कुल मिलाकर 17 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं नेशनल चैम्पियनशिप में हमारी। अच्छा, नेशनल चैम्पियनशिप में 17 टीमें। बलूचिस्तान में कैसे देख रहे हैं वॉलीबॉल को, मेल्स के हवाले से क्या स्कोप है आगे जाने के? सर इस तरह है ना कि केपी और पंजाब जो है ना बहुत बहुत आगे चला गया वॉलीबॉल में। वो इस वजह से कि उनके जो 7 से 8 साल के बच्चे होते हैं ना, वो वॉलीबॉल जो है 7 से 8 साल के उनके नेट भी जो है अलग अलग लगे होते हैं। बूढ़ों के अलग नेट लगे होते हैं, बच्चों के अलग नेट लगे होते हैं, और 18 से 19 साल के जितने प्लेयर्स हैं उनके अलग नेट लगे होते हैं सबके। तो वो इस टाइम पर सबसे आगे इस टाइम पे केपी और बलूचिस्तान और पंजाब है इस टाइम पर। फातिमा, आपसे शुरू करते हैं कि ख़वातीन हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में वॉलीबॉल की तरफ काफ़ी, अपने नेशनल गेम्स में भी हमने देखा 2023 में, उसके बाद भी ना जब चैम्पियनशिप होती है कोई भी गेम, ख़वातीन बड़े प्लेयर्स में आती है। बलूचिस्तान में ख़वातीन किस तरफ वॉलीबॉल की तरफ आ रही हैं और कितने प्लेयर्स आ रहे हैं और आगे जो चैम्पियनशिप हो रही है उससे कितनी उम्मीदें होती हैं? सबसे पहले मैं सबको सलाम पेश करती हूँ। तो वॉलीबॉल जो चैम्पियनशिप है उसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। जो प्रोविंशनल गेम्स हम लोगों ने 2023 में किया था, अभी 2025 में अगेन कर रहे हैं। तो इसमें जो है माशाल्लाह से काफ़ी टीमें भी पार्टिसिपेट करी और बलूचिस्तान की काफ़ी वुमेंस जो है वो पार्टिसिपेट करी है, जो कि हज़ारा टाउन से भी रिलेटेड है, हमारी मेन क्वेटा सिटी से भी रिलेटेड है और मरियाबाद से भी रिलेटेड है। और हमारी उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह हम इस बार भी कप लेकर आएंगे बलूचिस्तान के लिए, जैसे पिछली बार लेकर आए थे, और अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करके आगे भी इंशाल्लाह और भी प्लेयर्स आएंगे। ये बताएगा कि आप नेशनल खेल चुके हैं, बलूचिस्तान में भी आप खेले, आप नेशनल जाके भी खेली, तो फ़र्क है बलूचिस्तान के यहाँ पे फैसिलिटीज़ में और बाहर जब आप खेलते हैं? नहीं सर, माशाल्लाह से यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी फैसिलिटेट करते हैं। मतलब जो बाहर से टीम्स भी आती हैं उनको भी काफ़ी अच्छी तरह से फैसिलिटेशन देते हैं, और जो यहाँ पर कोयटा की ख़ुद की टीम है उनको भी काफ़ी अच्छी तरह से फैसिलिटेट करते हैं। हाँ, बिल्कुल फैसिलिटेशन ज़रूरी होती है जब आप जाते हैं। अशरफ भाई, नेशनल की तरफ आप जब जाते हैं, आप नेशनल खेल चुके हैं वॉलीबॉल का, बलूचिस्तान में हम देखते हैं हर गेम्स में इंटरनेशनल हमारे बहुत प्लेयर्स जा रहे हैं। वॉलीबॉल में ऐसे प्रोफेशनल हैं, आप समझते हैं कि बलूचिस्तान के लड़के इंटरनेशनल खेल सकते हैं? सर हमारा पिछले दिनों एक लड़का गया था, पिछले दिनों हमारी एशियन चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें हमारी पाकिस्तान की टीम पहली पोजीशन पे भी आई थी। हमारा बलूचिस्तान का एक लड़का गया। तो मज़ीद हम लोग सारे मेहनत कर रहे हैं कि आगे हम लोग भी पाकिस्तान लेवल पर खेल सकें।
क्या अब जैसे हर गेम के अंदर आप खेलते हैं तो उसके लिए आपको ख़ुसूसन एक ट्रेनिंग टाइमिंग रखनी होती है, डाइट का ख्याल रखना होता है। जी जी। तो वॉलीबॉल में से क्या-क्या चीज़ें हैं जिनका एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप वॉलीबॉल रेगुलर खेलते हैं? सर वॉलीबॉल में एहतियात मतलब डाइट वगैरह पूछ रहा हूँ ना, ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी होती है, सारी चीज़ें ये बताएँ आप, क्या-क्या करते हैं आप खुद वो बताएँ? हमारी रेगुलर ट्रेनिंग होती है यूब स्टेडियम से। हमारी टाइमिंग 5 से 7 बजे तक का टाइम है हमारा, और इससे पहले 3 से 5 बजे तक वुमेन की हमारी एकेडमी है, वहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है। कोचेज़ हैं हमारे वहाँ पे सारे, अच्छी फैसिलिटी दी हुई हैं वहाँ पे। बिल्कुल। फ़ातिमा, बीइंग एज़ अ प्लेयर, आप क्या समझती हैं स्पेशली वुमेन्स को कितनी मुश्किलात होती है, और अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहते हैं तो किन-किन चीज़ें आप जिन पे आप ख़्याल रखते हैं? सर सबसे पहले जो है हमारी फैमिलीज़ की तरफ से हमें इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बलूचिस्तान में आपको सपोर्ट नहीं करती हैं। जो भी लड़की अपने घर से बाहर निकलती है और गेम के लिए आती है, उसको काफ़ी जो है डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी होती है, फैमिली को मनाना, ट्रांसपोर्ट का करना। उसके अलावा जो है मतलब रास्ते का भी इशू होता है कि खुदा न खास्ता कल को कुछ हो ना जाए, जवाबदेह आगे होना होता है। तो फिर भी ये सारा कुछ करके हमारी बलूचिस्तान की लड़कियां जो है फिर भी आती है, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग खेलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारी इंटर कॉलेजेस भी हो जाती है, मतलब इंटर कॉलेजेस के हमारे मैचेस जो होते हैं उसमें भी काफ़ी सारी लड़कियां जो है वो गेम जब देखती है तो वो इंस्पायर हो के वो भी मतलब ज्वाइनिंग कर लेती है। तो मेरी तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह जिस तरह हम लोग कप लेकर आ रहे हैं, हम आगे जो है पाकिस्तान की तरफ से भी खेलेंगे। क्या लगता है बलूचिस्तान में जैसे फीमेल्स हर गेम की तरफ आ रही है, कराटे में इंटरनेशनल चैंपियन है, ऐसी क्या चीज़ें जो आप समझती है कि अगर ये फैसिलिटेशन दी जाए बलूचिस्तान वुमेन्स को तो वो वॉलीबॉल में अपना नाम बना सकती है? सर एक ख़ास कर जो है ना लड़कियों को बस एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है कि उनको ट्रांसपोर्ट मिले, बाकी जो है वो खुद कर रही होती हैं। मतलब हमें अगर ट्रांसपोर्ट मिल जाए तो हमें और किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होती है। हम कहते हैं हम दिन रात लगा के जो है ना हम खूब मेहनत करेंगे, अच्छी से अच्छी तरह हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट का इशू हो जाता है तो वो फैमिली को भी इशू होती है, आपको भी इशू होती है, फिर उसकी वजह से हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ जो है वो फेस करनी होती है। बिल्कुल, जैसे हमने बात की थी आज, जैसे फ़ातिमा ने कहा कि फैसिलिटेशन जो होती है बहुत मुश्किल होती है। इसी हवाले से सेक्रेटरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उन्होंने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ हमारी बातचीत चल रही है, तो वो जो ग्रीन बस सर्विस चलती है या पिंक सर्विस अभी शुरू होने वाली है, उनमें जो है बलूचिस्तान की जो वुमेन्स हैं, जो प्लेयर्स हैं स्पोर्ट्स, उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग की दी जाएगी। शरीर भाई के बलूचिस्तान में और ग्राउंड्स की अगर बात की जाए ख़ुसूसन, तो ग्राउंड्स में कितना आपको फ़र्क नज़र आता है कि यहाँ के ग्राउंड और बाहर जब आप इस्लामाबाद वगैरह में खेलते हैं, उसमें फ़र्क है, आप समझते हैं? सर फ़र्क तो काफ़ी फ़र्क है। अभी यहाँ पे हम लोग खेलते हैं, ओपन में खेलते हैं। हमारा वॉलीबॉल ओपन भी है, जो नेशनल लेवल पे हम लोग जाते हैं खेलने के लिए, तो वहाँ पे इंडोर गेम होता है। तो हम लोग तो फ़िलहाल पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का जो हाल है हम लोग उसमें खेलते हैं हम लोग। ओपन है मतलब आप ओपन भी है हमारा, जो हमें स्पोर्ट बोर्ड ने दिया हुआ है। उसका ज़रा ट्रैक का मसला है, इसीलिए हम लोग फ़िलहाल फ़ीस देकर हम लोग पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के हॉल में खेल रहे हैं फ़िलहाल। अच्छा, तो महकमा जो स्पोर्ट्स है उनकी तरफ से कोई फैसिलिटेशन नहीं है? नहीं, उनकी तरफ से बिल्कुल, उन्होंने हमें हमेशा फैसिलिटेट की है, हमें हमेशा से। तो उन्होंने ये वॉलीबॉल का जो ओपन ग्राउंड है इसको भी उन्होंने हमें बना कर दिया, लेकिन उसका उसका ज़रा ये है कि ट्रैक का मसला है थोड़ा सा ना, तो इसी वजह से हम लोग जो है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के हॉल में ख़ुद हम लोग खेलते हैं। फ़ातिमा, जिस तरह फैसिलिटेशन की बात की जाए, बीइंग एज़ अ फीमेल, दोनों को कैसे मैनेज करते हैं आप? स्पोर्ट्स भी करते हैं और पर्सनल लाइफ भी आप गुजारते हैं, तो मुश्किल नहीं होती? सर मुश्किल तो होती है लेकिन मैनेज करना पड़ता है। कितनी डिफ़िकल्टीज़ आपको आती है? आप मिसाल के तौर पर रूटीन क्या होता है आपका अपने गेम के हवाले से, और फिर बाकी जो मसरूफ़ियत है उन सबको कैसे मैनेज करते हैं? सुबह यूनिवर्सिटी जानी होती है, उसके बाद जो है जिम जाना होता है, उसके बाद ट्रेनिंग पे जाना होता है, वहाँ से फिर शाम हो जाती है और फिर घर आते आते जो है फिर जॉब पे जाना होता है, और रात को जो है घर आ जाती हूँ, तो फिर इतनी ज़्यादा थकी होती हूँ कि बस खाना कुछ खाया तो ठीक, नहीं तो सो गई। बिल्कुल डिफ़िकल्ट तो होती है। शरीर भाई, जिस तरह हम काफ़ी प्लेयर्स की बात करते हैं, बॉडी बिल्डिंग की बात की जाए, या टेबल टेनिस हो या स्क्वॉश के प्लेयर से भी हमने बात की है, कहते हैं डाइट जो होता है, खाना पीना, वो बहुत स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को ख़ासम बहुत एहतियात करना पड़ता है। आप समझते हैं ज़रूरी है कि या जी खाने जी, पीने का? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। स्पोर्ट्समैन को सबसे पहले फ़ास्ट फूड से बहुत दूर होना चाहिए।
आजकल तो फास्ट फूड ही, हर कोई फास्ट फूड, स्पोर्ट्समैन भी फास्ट फूड। तो मैं यही कहूँगा कि फास्ट फूड जो है ना, फास्ट फूड से जितना दूर रहे स्पोर्ट्समैन, उसके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। फातिमा, आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से कि खाने पीने का क्या तरतीब होना चाहिए किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए? सर डाइट होनी दबा के चाहिए। खाना चाहिए या नहीं, ख्याल नहीं, रखना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए, काफ़ी सारा ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। क्या मैसेज देंगे जाते जाते हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ, वुमेंस के हवाले से, अपने वॉलीबॉल के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर पैगाम तो ये है कि मेरी ख्वाहिश है कि हमारी बलूचिस्तान की हर एक लड़की जो है वो स्पोर्ट्स को ज्वाइन करे, वो बेशक वॉलीबॉल हो, कराटे हो, जो भी गेम हो, क्योंकि इसमें जो है आप फ्रेश भी हो जाते हो, मेंटली सुकून भी आपको होता है। उसके अलावा आपकी एक एक्टिविटी इस तरह चल रही होती है कि आप उसके साथ फिट रहते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि अगर लड़कियां जो है वो ज्वाइन करें और मज़ीद खेलें। और इसके अलावा जो है मैं अपनी डीजी स्पोर्ट्स के और मिनिस्टर स्पोर्ट्स साहिबा की, उसके अलावा चीफ मिनिस्टर की शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो है हमारे लिए इतनी अच्छी जो है मैचेस वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए। उन्होंने जो है हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बलूचिस्तान में जो है अगले टीम्स को बुला के हम उनको अपनी बलूचिस्तान का माहौल दिखा सके, अपनी कल्चर दिखा सके, अपनी जो है फैसिलिटेशन वगैरह हर चीज़ उनको दिखा सके, गेम दिखा सके। तो हमारे लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो उन्होंने हमारे लिए मैचेस वगैरह रखे, और उम्मीद है कि आगे भी ये लोग हमें इसी तरह सपोर्ट करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे शरिया, जो अब लड़के हैं या जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनको स्पोर्ट्स के हवाले से, और साथ में ये भी बताएगा, मैं आपसे पूछना भूल गया था कि कितने प्लेयर्स जो है इस नेशनल में आ रहे हैं, वो भी हमें बता दीजिएगा। नेशनल में तकरीबन अगर 17 टीम्स अगर आती हैं तो हर एक टीम में 18 प्लेयर्स विद कोचेस, 18 मैनेजर कोच के साथ तकरीबन। तो 17 टीमों का अगर आप लगा लें साहब, 100 से ऊपर ही आएंगे तकरीबन। जाते जाते क्या आप क्या पैगाम देना चाहिए? मैं सबसे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रगुज़ार, उन्होंने जो है हमारे लिए जो है ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करा है। फिर उसके बाद जो है जो हमारी मिनिस्टर है अमीना मजीद साहिबा, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और फिर उसके बाद सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं जो दुरा बलोच साहब हैं, उनका भी मैं, उनकी वजह से इस टाइम पर जो है स्पोर्ट्स आबाद है, दुरा बलोच साहब। फिर उसके बाद जो है डीजी स्पोर्ट्स हैं हमारे जो यासिर बाज़ई साहब, उनका भी मैं बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारे लिए ये नेशनल चैम्पियनशिप रखी और वुमेन के लिए जो है क्या कहते हैं प्रोविजनल गेम्स रखी। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद शहरयार और फातिमा, जो कि वॉलीबॉल के नेशनल प्लेयर हैं। बलूचिस्तान में शुरू होने वाला है प्रोविजनल गेम्स और सीएम गोल्ड कप वॉलीबॉल के मुकाबले जो कि कोयटा में होंगे, जिसमें मुल्क भर से टीमें शिरकत करेगी और बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है बलूचिस्तान के लिए और बलूचिस्तान के खिलाड़ियों के लिए कि वो इस इवेंट में हिस्सा ले सके। आज के प्रोग्राम में हमने स्पेशली खुसन जो बात की वो वॉलीबॉल के हवाले से की कि वॉलीबॉल का स्कोप क्या है बलूचिस्तान में, और दो टैलेंटेड प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे साथ शिरकत की। आज के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी से अपने मेज़बान मोहम्मद खान काकड़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।